सी हम हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा नया है इसमें, देखिए नया मीन्स वही टाइप है मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चों के, इसलिए हम देखेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अभी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिख रहा है। तो हम ये कॉट थीटा का यूज करके हम साइन मीन्स एक ट्रायंगल बनाएंगे एंड उसके बाद हम साइन एंड कॉस फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है ना, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी मैंने उसके बारे में बताया नहीं आपको, इसलिए वो बाद में देखेंगे। अभी हम ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा, थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे, चलेगा? यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। नाउ ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने बोला और यहाँ पे थीटा है। कॉट थीटा ये ट्रायंगल से क्या होती है उसकी वैल्यू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड इज ए बी एंड अपोजिट साइड इज बी सी, करेक्ट? नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉट थीटा दिख रहा है और यहाँ पे भी कॉट थीटा है और इसकी वैल्यू 7/8 और यहाँ पे ए बी बाई बी सी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता है ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू इसके बराबर ये 7 और 8 होना चाहिए। तब यहाँ पे हम जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था वैसे यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए बी की वैल्यू क्या रहेगी 7k एंड बी सी की वैल्यू क्या रहेगी 8k रहेगी, करेक्ट है? ओके। नाउ ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी आपका 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट कौन आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज BC का स्क्वायर। नाउ AC की वैल्यू पता है हमारे पास, AC की वैल्यू पता है नहीं है, AB की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ k पता है दैट इज 7k स्क्वायर, BC की वैल्यू पता है 8k, ठीक है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर कितना आता है 49k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड k स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर एज इट इज रहेगा। दोनों के एडिशन करो, 9 + 4 13 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11 113 एंड k स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा एंड AC स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको 113k स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा देखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है तो AC रहेगा एंड 113 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसको रूट देना पड़ेगा, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k रहेगा। तो अभी AB पता है, BC पता है एंड AC भी पता है, तीनों साइड पता हो गए। अब कौन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, हमको चाहिए sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले sin थीटा फाइंड कर लेंगे। sin थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। sin थीटा इसका अपोजिट साइड कौन है BC, अपोजिट साइड BC, हाइपोटेनस कौन है AC, ठीक है? अब BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8k, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 113k, k कैंसिल, क्या आ रहा 8/113, दिस इज योर वैल्यू ऑफ sin थीटा। नाउ आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसमें हमारे आपको दिख रहा है cos थीटा, cos थीटा की फाइंड करना है। पहले हम cos थीटा फाइंड करेंगे। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन है AB है ना, हाइपोटेनस कौन है AC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू AB पता है हमारे पास, AB कितना है 7k, AC कितना है √113k, k कैंसिल, तो cos थीटा मिल गया हमको कितना, cos थीटा की वैल्यू रहेगी 7/√113। तो ये यहाँ पे sin एंड cos की वैल्यू हमको जो चाहिए वो मिली, बराबर है? अब इसके आगे हम देखेंगे sin थीटा की जगह पे क्या है cos थीटा है, ओके? अब उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये समझ में आया यहाँ तक, सबको समझ में? ठीक। थीटा की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, sin थीटा की वैल्यू क्या आई थी
स्टॉप करो, स्टार्ट करो। क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ सी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी थी 8/√130, करेक्ट है, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 8/√130 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√130 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7/√130। ओके, और इसको सिंपल थोड़ा सा करना है तो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आएगा माइनस b का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 8/√130 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया। डिनोमिनेटर में भी वैसे करेंगे। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया पता है, a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे भी वैसा फॉर्मूला यूज करें, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 7/√130, इसका ऊपर स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करो 64 एंड √130 का स्क्वायर करो तो रूट निकल जाएगा 130 रहेगा। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करो 49, डिनोमिनेटर में √130 का स्क्वायर करो 130 रहेगा, रूट नहीं वही कैंसिल हो गया, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, 7 का स्क्वायर आएगा 49। यहाँ तक समझ में? अब ये स्टेप्स के आगे हमको जाना है, क्या कैसे रहेंगे स्टेप देखिए, इसके आगे देखिए थोड़ा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 कंसीडर करेंगे, 1 into 130 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 130 माइनस 64 into 1 करो कितना आएगा 64, डिनोमिनेटर में 1 into 130 कितना आएगा 130। अब अगेन डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये दोनों का ऐसा सेम जैसे ऊपर क्या वैसे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 कंसीडर करो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 into 130 माइनस एग्रीजी का माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 49 डिवाइडेड बाय 1 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 130। अब ये 130 एंड 130 कैंसिल हो जाएगा। अभी व्हाट रिमेन, सी 130 में से 64 माइनस करना है, 13 में से 4 माइनस करो 9 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेंगे, 10 में से 6 माइनस किया तो आपको 4 रहेगा। डिनोमिनेटर में देखिए 13 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 10 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 6 रहेगा, तो ये रहेगा आपका आंसर 49 डिवाइडेड बाय 64। किसका आंसर रहेगा आपका 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा ना तो 1 माइनस cos थीटा, इसका टोटल आंसर क्या आएगा 49/64। अब यहाँ इतना लिखने के बाद ये आप वीडियो स्टॉप करके आप अच्छी तरह से लिख के लो स्टॉप करते समय, ओके। अभी इसके आगे कैसे लिखना है देखिए, कितना आएगा 49/64, देयरफॉर बोल के लास्ट में ऐसा लिखना है, ओके जी। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया था cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना था। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है देखिए, यू हैव टू फाइंड cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, हां इसकी वैल्यू फाइंड करना है। मगर आपको cot थीटा की वैल्यू दिया है ना ऑलरेडी, cot थीटा कितना है 7/8, क्या करना है स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड में, cot का स्क्वायर करो cot स्क्वायर हो जाएगा 7/8, इसका भी ऊपर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर करो 49, 8 का स्क्वायर करो 64, हो गया आंसर, ओके ठीक है। इस समझ में क्वेश्चन, ओके स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करेंगे, ओके। कुछ बोल रहा है क्या आपको, नहीं ना, नहीं, ओके। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, ओके। देखिए इधर इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी सी, बी की जगह पे राइट एंगल बोला है, tan a की वैल्यू दिया है 1/√3, tan a दिया है 1/√3, सेम सिमिलर प्रॉब्लम से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अभी ये वैल्यू फाइंड करना है, देख करेंगे पहले हम तीनों साइड फाइंड करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बाद में ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। tan a की वैल्यू दिया है, ये यहाँ पे हमारा, ठीक है। tan a = फ्रॉम फिगर क्या होता है बोलो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट साइड इज व्हाट BC and adjacent side is your AB,
तो tan ये दोनों की तरफ दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बाय AB लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा 1/√3। सो लेट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सेम, BC की वैल्यू क्या रहेगी 1K, 1K मींस K लिखा तो भी चलेगा आपको, K लिखा तो भी चलेगा, अगर 1K लिखा तो भी चलेगा, एंड AB की वैल्यू क्या रहेगी √3K, ठीक है। हम 1K नहीं लिखते इसलिए हम K लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम, ओके। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BC स्क्वायर प्लस हाइट AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC कितना है हमारे को पता है नहीं, ABC पता है कितना है K का स्क्वायर, AB कितना है √3 का स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर रहेगा, रूट m स्क्वायर के आंसर 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1, 3 प्लस 1 4 K स्क्वायर है, 4 K स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, तो AC की वैल्यू कितनी है 2K। अब सब पता हो गया यहाँ पे, तीनों मींस जो चाहिए हमको साइन कॉस वो फाइंड कर सकते हैं, तीनों साइड पता है हमको यहाँ पे, ओके। हम वो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना है हम देखिए यहाँ पे, सी आपको साइन ए फाइंड करना है, साइन ए, साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट से आपको हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, BC वैल्यू हमारे पास है कितना है, BC वैल्यू हमारे पास कितनी थी अभी यहाँ पे K थी ना, करेक्ट है, AC वैल्यू हमारे पास कितनी 2K, K की कैंसिल तो कितना हो गया 1/2, तो sin A की वैल्यू कितनी होगी 1/2। और आपको क्या फाइंड करना है, cos C फाइंड करना है, cos C फाइंड करेंगे, cos C, और दूसरी साइड आपको हाइपोटेन्यूज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, BC वैल्यू कितनी है K है, AC वैल्यू कितनी है 2K है, अगेन K की कैंसिल, तो cos C की वैल्यू आपको क्या मिली 1/2, 1/2, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, cos A फाइंड करना है, cos A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC, करेक्ट है, और AB की वैल्यू कितनी है हमने देखा था यहाँ पे √3K, AB की वैल्यू कितनी है √3K, AC की वैल्यू कितनी है 2K, K की कैंसिल, तो cos A कितना हो गया √3/2, और कौन फाइंड करना है sin C, sin C यहाँ पे अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज AB/AC, AB की वैल्यू कितनी है √3K की हमारे पास, और AC की वैल्यू कितनी है 2K, अगेन K की कैंसिल, तो sin C मिला यहाँ पे √3/2, ओके। आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप यहाँ पे मिलेंगे, sin A cos C, cos A sin C सब मिलेंगे, sin A cos C, हाँ cos A sin C मिले, आप ये पुट करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिखा देखिए, sin A, हाँ क्या फाइंड करना है हमको, sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C फाइंड करना है, cos A इंटू sin C, देखिए sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, cos C देखिए 1/2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा हमने, cos C कितना है हमारे पास √3/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है, जो वैल्यू दिया वो हमने यहाँ पे पुट किया, इसमें कुछ डाउट है, मैंने कुछ किया क्या नहीं, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करने के बाद इनकी वैल्यू को फाइंड करें, अब वैल्यू फाइंड C 1 into 1 1, 2 into 2 4, प्लस एज रहेगा √3 into 3 3, 2 into 2 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 plus 3 है, 3 plus 1 4/4, आंसर इज योर 1। तो आपको क्या मिली, therefore sin A into cos C plus cos A into sin C is equal to कितना
समझ में आया? ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।